हेलो बच्चों। तो चलिए आज आपके सामने बच्चों हमारी इस क्लेवर टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 19 के प्यारे प्यारे डिस्कशन और सॉल्यूशंस आपके सामने रखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों, बहुत सारे आइडियाज आज आपको देने वाला हूं, आराम से बैठ के सॉल्यूशंस को सुनिए। तो सबसे पहला सवाल बच्चों हमारा जो आता है वो ये आता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है मेरे बच्चों, हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अगर आप एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऐसे फील करें, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी अगर हम सिग्मा लें, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी शीट की वो यूनिफॉर्म होती है, जिसकी वैल्यू आप सबको पता है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रखा है। द डाइपोल इज ओरिएंटेड सच दैट द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू शीट। तो अगर मान लो ये मेरा हाथ शीट है, तो जो डाइपोल है वो बेसिकली शीट के परपेंडिकुलर है, मतलब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, तभी वो शीट के परपेंडिकुलर होगा। तो हमने जो डाइपोल रखा है वो ऐसा रखा है। और इसमें भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहां पे ये भी इसने लिख दिया कि इस शीट में जो नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, सच दैट एक्सिस परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव चार्ज फार्दर अवे फ्रॉम द शीट। तो ये डेफिनेटली बेटा यहाँ पे जो होगा ये माइनस क्यू होगा, और यहाँ पे जो होगा मेरे बच्चों ये प्लस क्यू। प्लस क्यू जो है वो शीट से दूर है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डाइपोल मूवमेंट है। तो अगर हम डाइपोल मूवमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखेंगे तो थीटा मेरे बच्चों हो जाएगा जीरो। हमारी जो टॉर्क लगेगी वो लगेगी पीई साइन थीटा। तो टॉर्क भी मेरे बच्चों जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी भी मेरे बच्चों हमारी जो होती है वो होती है माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी इनफैक्ट मेरे बच्चों वो होगी हमारी मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम। इट इज अ सिचुएशन ऑफ मेरे बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम है, टॉर्क हमारी यहाँ पे जीरो है। ठीक है जी। तो आई गेस वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सिचुएशन को देखते ही आप इस क्वेश्चन को अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, विच इज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो बेटा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये बोलता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी क्लोज्ड सरफेस से बी डॉट डी इंटीग्रल वो जीरो के बराबर है। और इसका एक सिंपल सा मतलब है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। उसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो आप मान के चलिए कि जैसे कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है तो आप क्या करते हो, जैसे अंदर प्लस टू कूलम चार्ज है, सोच के देखिए प्लस टू कूलम चार्ज है, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लिंक करूं आपको समझाने के लिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, इनसाइड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वो ये कहता है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है तो अंदर मैग्नेटिक चार्ज होगा। मैग्नेटिक चार्ज बोले तो क्या, मैग्नेट। तो अंदर नॉर्थ पोल भी होगा मैग्नेट का, साउथ पोल भी होगा। नॉर्थ पोल को बेटा हम ट्रीट करते हैं पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, साउथ पोल को हम ट्रीट करते हैं नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। तो नेट चार्ज अंदर जो मैग्नेट वाला है, मतलब एम नेट जो है अंदर जो नेट पोल स्ट्रेंथ है वो हमारी जीरो है। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकल के आती है मेरे बच्चों वो हमारी जीरो के बराबर आती है। प्योरली इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो बी डॉट, जैसे ई डॉट ए होता है ऐसे बी डॉट ए होता है, तो बी डॉट डी इंटीग्रल जो है वो जीरो के बराबर है। मतलब इसका ये कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। इस कंसेप्ट को भी दिमाग में रखिएगा, इट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे दो हमारे लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। तो बेटा मैं आपके सामने दो प्लेट्स बना लेता हूं, एक ये प्लेट है समथिंग लाइक दैट, और एक हमारी ये वाली प्लेट है समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। एक प्लेट पे जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो एक प्लेट पे जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, और दूसरी प्लेट पे जो डेंसिटी है वो भी पॉजिटिव है, वो हमारी प्लस थ्री सिग्मा है, लिखा हुआ है सिग्मा एंड थ्री सिग्मा। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है मेरे बच्चों ये हमारी थ्री सिग्मा है। आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच में, है ना, प्लेट्स के बीच में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताओ। तो सिग्मा वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। और ये जो हमारा थ्री सिग्मा है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो कितनी निकलेगी, थ्री सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थ्री सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, एक सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। नेट अगर मैं निकालूं, तो नेट लेफ्ट की तरफ निकल के आएगी, और ई नेट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, थ्री सिग्मा बाय टू माइनस सिग्मा बाय टू, थ्री सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इट कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड जो होगी वो सिग्मा शीट की तरफ होगी। तो इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स द प्लस सिग्मा प्लेट। अगर आप सॉल्व करें तो सी ऑप्शन मेरे बच्चों हमारा एब्सोल्युटली सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अलोंग इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। तो मेरे बच्चों एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर है, इसके अगल बगल में, है ना, अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो ये कह रहा है इसके अगल बगल में इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो हमारा रोटेट कर रहे हैं
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, मास m है, तो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं इन दी सर्कल, है ना, और सर्कल का जो रेडियस है मेरे बच्चों वो हमें r गिवन है। तो सबसे पहले बेटा मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि इस लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है 2k लैम्डा बाय r। आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो डेफिनेटली जो फोर्स होगी वो इनवर्ड होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा Q इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k, k की वैल्यू फिर अगेन मेरे बच्चों लैम्डा अपॉन k की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर सॉरी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 2k हो गया और साथ में लैम्डा बाय आर हो गया, लैम्डा बाय आर हो गया। ये जो भी फोर्स लग रही है, ये जो भी फोर्स मेरे बच्चों लग रही है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, आर से आर कट जाएगा, तो जो भी वेलोसिटी का आंसर निकल के आएगा उसमें आर नहीं होगा, मतलब आएगा वो जो भी होगा वो कांस्टेंट ही होगा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आपसे यही पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी का जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, है ना। द काइनेटिक एनर्जी रिवॉल्विंग अराउंड ऑफ रेडियस आर अराउंड, है ना, सॉरी आपसे हाँ काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। हाँ, तो अगर आप वेलोसिटी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकाले तो बेटा यही आपके सामने है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर, ऐसे सोच लो, ये वाला जो 2 है इसको उठा के अगर मैं नीचे ले, तो आपके सामने ये कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर आपके सामने आ गया काइनेटिक एनर्जी। इसमें भी बेसिकली आर का फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी भी इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। तो इट इज ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी। अगेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी एंड वेरी क्यूट क्वेश्चन बच्चों, डायरेक्ट सवाल है, बड़े आसानी से आप लोग इसे हैंडल मेरे बच्चों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। बट इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आई थिंक आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये तो बेटा एक रेडीमेड फॉर्मूला है। आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि इस फॉर्मूले को आप याद रखो, इट इज रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल क्यू, मतलब टोटल चार्ज अगर कैपिटल क्यू और रेडियस आर उसकी फॉर्म में अगर याद रखना चाहते हो तो के क्यू बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो अंदर जो फील्ड होती है वो हमारी स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेट्स के अंदर रिजल्ट्स अगर आप याद रखें तो आई गेस दैट इज बेटर। तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट पी है अलोंग द ओरिजिन। तो मेरे पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है ओरिजिन के अलोंग, और अलाइंड अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग ये डाइपोल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट r, 0। तो r, 0 वाला जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा बेसिकली, है ना। r, 0 वाला जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो एक्सियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना, वो उसकी वैल्यू वी नॉट कह रहा है। तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी हमारी, केपी बाय आर स्क्वायर, केपी बाय आर स्क्वायर। देखो जनरल फॉर्मूला जो होता है ना हमारा, वो होता है पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला होता है केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो अगर हमारा आर वेक्टर और पी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लाइन है, थीटा की वैल्यू होगी 0, तो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है केपी बाय आर स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी आपकी। अब एक और पॉइंट है हमारा पॉइंट बी, 0 आर, मुझे वहां पोटेंशियल निकालना है। तो 0 आर तो मेरे बच्चों हमारा वाई एक्सिस पे आ गया, मतलब ये पॉइंट अगर हमारा 0 आर है, मतलब ये पॉइंट हमारा कहां पे है, वाई एक्सिस पे है। तो एंगल हो गया हमारा 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। और वैसे भी एक बात मेरे बच्चों याद रखिए, यहां पे तो पोटेंशियल हमारा 0 आएगा ही आएगा। ये वैसे भी आप एक बात याद रखिए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये पॉइंट अब इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है मेरे बच्चों वो 0 होती है, ठीक है जी। तो एक्चुअली इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका वो 0 ही निकल के आएगा। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं 3 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैं, z इक्वल टू माइनस ए पे, z इक्वल टू 0 पे और z इक्वल टू ए पे। तो 3 हमारी शीट्स हैं, और आपसे पूछा गया है बेटा, देखो अब इन शीट्स को ड्रॉ करने के लिए व्हाट आई सजेस्ट कि हम एक नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं आपके सामने। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन आप मान लीजिए। तो दिस इज समथिंग कि मैं शीट्स अच्छे से बना पाऊं बेटा, मैं इसे x कह रहा हूं, मैं इसे y कह रहा हूं और इसे z कह रहा हूं। इसमें कोई बेटा हमने गलत नहीं किया, ये आपके हाथ में है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जेड हम बाहर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बेसिकली एक्स क्रॉस वाई जेड होना चाहिए। तो अगर तुम इसे एक्स लेते हो इसे वाई लेते हो तो एक्स क्रॉस वाई जेड बाहर आता है। तो अगर मैं बाहर वाले को एक्स कह दूं, जैसे ये तुम्हारी तरफ आ रहा है ये वाला, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स क्रॉस वाई जो है मेरे बच्चों, है ना, वो जेड आपका आ जाएगा। बेसिकली म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये हमने सिचुएशन ली है। अब कह रहे हैं 3 शीट्स हैं, शीट्स में आपके सामने बनाता हूं। एक है जेड इक्वल टू माइनस है। अब जेड इक्वल टू माइनस है मतलब ये एक शीट होगी जो इसको जेड को माइनस ए पे नीचे नीचे की तरफ कट करेगी। तो मैं अगर आपके सामने यहाँ पे बनाऊं तो आई हैव लेट्स से दिस वन शीट इन द बॉटम, ऐसे समथिंग लाइक दैट।
ये हमारा z एक्सिस है, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है मेरे बच्चों वो कितनी है हमारी, वो सिग्मा है, दैट इज सिग्मा। ठीक है, और ये अगर आप देखोगे, ये अगर आप देखोगे, ये हमारी कट कर रही है कहां पे, है ना, 0, -a पे, 0, -a पे। एक शीट हमारी कट करेगी 0, a पे, 0, a पे। तो अगर 0, a वाला हम लें, ये कुछ ये आ जाएगी, और इस शीट पे भी चार्ज डेंसिटी है, तो इस पे भी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, वो भी हमारी सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी कितनी है, वो हमारी, सॉरी, -a पे सिग्मा, माइनस सिग्मा है, -a पे नीचे जो है ये माइनस सिग्मा है। इसे थोड़ा ठीक कर देते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हमारी नेगेटिव है, तो इट इज माइनस सिग्मा, और ऊपर मेरे ख्याल से यहां भी शायद आपकी नेगेटिव है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां भी माइनस सिग्मा है। z इक्वल टू प्लस ए पे, z इक्वल टू प्लस ए पे भी हमारी माइनस सिग्मा है, और बीच में z इक्वल टू 0 पे 2 सिग्मा है। तो z इक्वल टू 0 मतलब ये हमारा एक्स वाई प्लेन। तो ये जो हमारा एक्स वाई प्लेन है, मेरी बात आप समझ गए मेरे बच्चों, ये वाला एक्स वाई प्लेन जो है हमारा, ये वाला है ना, ये वाला। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है मेरे बच्चों, ये हमारी कितनी है, ये हमारी 2 सिग्मा है, दैट इज इक्वल टू 2 सिग्मा। ठीक है, और आपसे कुछ कुछ पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द रीजन, किस रीजन में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, ये आपका सवाल है। तो देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है मेरे बच्चों। अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लूं ई नॉट, विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मैं ये मानता हूं कि अगर डेंसिटी सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ई नॉट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये नेगेटिव शीट है, तो नेगेटिव शीट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इनवर्ड, मतलब उसकी तरफ होगी इनवर्ड ई नॉट, और ऐसे इस रीजन में भी आएगी मेरे बच्चों ई नॉट उसकी तरफ, ऐसे इस रीजन में भी आएगी उसकी तरफ ई नॉट, और उसके ऐसे नीचे वाले रीजन में भी मेरे बच्चों निकल के आएगी उसकी तरफ, दैट इज ई नॉट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी, ऐसे मेरे बच्चों जो हमारा ये माइनस सिग्मा है, इस माइनस सिग्मा की भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकाल लें, इस माइनस सिग्मा की भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी उसकी तरफ इनवर्ड, तो वो भी होगी उसकी तरफ इनवर्ड। तो ये हमारी रेड कलर की भी ई नॉट होगी, ऐसे उसकी भी होगी यहाँ पे ई नॉट इनवर्ड, इस रीजन मतलब ऐसे इंफिनिटी से उसकी तरफ भी आ रही होगी, दैट इज ऑल्सो ई नॉट, है ना, ऐसे उसकी तरफ आ रही होगी मेरे बच्चों, यहाँ भी दैट इज ई नॉट। ये हमने माइनस सिग्मा की भी बना ली और इस माइनस सिग्मा की भी बना ली। अब आती है बीच में 2 सिग्मा। अब ये जो 2 सिग्मा है ये पॉजिटिवली चार्ज है, सॉरी ये 2 सिग्मा नहीं है, 3 सिग्मा है ना, 2 सिग्मा, सॉरी, हाँ, दिस इज 2 सिग्मा। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर डेंसिटी डबल है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी और वो डबल होगी। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी मेरे बच्चों, वो निकलेगी ऊपर की तरफ 2 ई नॉट, यहां भी निकलेगी ऊपर की तरफ 2 ई नॉट, और ऐसे इससे नीचे भी निकलेगी, दैट इज 2 ई नॉट, और ऐसे यहां भी निकलेगी मेरे बच्चों, दैट इज 2 ई नॉट। तो मेरे बच्चों आपको बहुत क्लियर कट दिखेगा कि ये वाला जो रीजन है इसके ऊपर वाला z ग्रेटर देन ए, ये वाला जो रीजन है, मतलब जब आप z a से ज्यादा है, तो z जब a से बड़ा है, इस रीजन में आप देखेंगे नेट फील्ड हमारी जीरो आ जाएगी, नेट इज जीरो। क्यों? आप देखिए यहां पे अगर आप बुद्धि लगाएं, ई नॉट और रेड वाला भी ई नॉट, तो 2 ई नॉट नीचे 2 ई नॉट ऊपर, आपका कट गया। और ऐसे अगर आप यहां पे देखें कि अगर आप इस शीट के भी बाहर निकल जाएं, इस शीट के भी बाहर निकल जाएं, अगेन अगर z हमारा छोटा है किससे, माइनस ए से, मतलब माइनस ए से भी अगर मैं नीचे चला जाऊं, ठीक है, तो आप देखेंगे ये 2 ई नॉट अपवर्ड है, 2 ई नॉट डाउनवर्ड है, तो ये भी इससे हमारा कट जाएगा, नेट फील्ड हमारी जीरो होगी। तो कहने का मतलब हमारा z a से बड़ा होना चाहिए, मतलब ऊपर चले जाओ, या z माइनस ए से छोटा होना चाहिए। और इसी चीज को हम एक सिंगल वर्ड में लिख सकते हैं कि जो हमारा मॉड z है वो हमारा a से अगर बड़ा है, बेसिकली मुद्दे की बात ये, मतलब जो मॉड z है, मतलब अगर z मान लो माइनस, है ना, a से बड़ा है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो a से बड़ा है, मुद्दे की बात ये, इन दोनों का एक सिंगल इनपुट अगर हम दें कि मॉड z जो यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटर देन a, है ना, मतलब अगर z ग्रेटर देन माइनस है, ये गलत हो गया, देखो z हैज टू बी लेस देन माइनस है। अब सोचो आप, अगर मैं z को माइनस से छोटा रखना चाहता हूं, अगर a की वैल्यू लेट्स से हमारी 2 है, तो z हमारा -2 से छोटा होना चाहिए, मतलब -3 होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड में देखोगे तो 3 2 से बड़ा होगा, तो मतलब मॉड z ये तो कवर हो ही जाएगा ऊपर वाला, तो है ना, तो नेगेटिव में भी ये कवर हो जाएगा। तो मॉड z अगर ग्रेटर देन a है तो ये बहुत जेनरिक आंसर आपको दे रहा है, वहां पे हमारी जो नेट फील्ड होगी वो हमारी जीरो होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे मेरे बच्चों यही पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सरफेस ऑफ थिन स्फेरिकल शेल। तो एक हमारा थिन स्फेरिकल शेल है, तो मैं आपके सामने बना देता हूं, आई हैव अ थिन स्फेरिकल शेल, ये शेल आपके सामने है, ठीक है, ये आपकी शेल है, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है।
तो आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस, और आर कैपिटल आर से बड़ा है। अगर छोटा होता तो अंदर तो फील्ड हमारी जीरो ही होती। तो मान लो अगर मुझे इस पॉइंट पे स्मॉल आर है ना वाले पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ थिन स्फेरिकल शेल। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस मान लो हमारा आर डैश है, ये डिस्टेंस जो है सरफेस से उसे आर कह रहा है, ठीक है। तो मैं अंदर सेंटर से डिस्टेंस को अगर आर डैश कह रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला सबको पता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर। आउटसाइड पॉइंट के लिए शेल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, सारा चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो के क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर। तो बस मेरे बच्चों इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा बहुत हमें रीअरेंज करके लिखना है। तो के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू को मेरे बच्चों क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज होगा डेंसिटी इंटू 4 पाई r² टोटल एरिया, है ना, अपॉन, है ना, मतलब सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा इंटू टोटल एरिया 4 पाई r² अपॉन आर डैश। अगर आप आर डैश को देखोगे, आर डैश को देखोगे वो आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आर डैश की वैल्यू अगर आप देखोगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो मैं अगर सिंपली इस चीज को ऑब्जर्व करूं, ये 4 पाई से 4 पाई आपका कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। बी बॉम्बे इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमारे पास एक हॉलो चार्ज स्फेरिकल शेल है, तो आपसे पूछा गया कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे बच्चों ग्राफ बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एक शेल के अंदर, ये शेल के अंदर अगर शेल चार्ज है तो शेल के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा वो जीरो होती है। और अगर किसी बाहर वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेट्स से डिस्टेंस अगर हमारा स्मॉल आर है, तो शेल उस केस में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला फॉलो करती है। तो मतलब अंदर फील्ड जीरो, अगर आप देखोगे अंदर जीरो, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है अंदर फील्ड जीरो, और बाहर फिर वो 1/r² से वेरी कर रही है। इट इज द ओनली सिंगल ऑप्शन। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बच्चों, जो आपका सही जवाब यहाँ पे निकल कर आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों आपके सामने है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। तो मेरे भाई क्या है कि एक हमारे पास बहुत बड़ी शीट है ना, इनफाइनाइट शीट है, और नॉन कंडक्टिंग है, डेंसिटी इसकी सिग्मा है। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब यहाँ पे ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर हमारी कंडक्टिंग होती तो कंडक्टिंग शीट, कंडक्टर्स के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, तो फिर 2 का फैक्टर उसके इसमें नहीं आता, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। विद अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है जी। टाइम इट टेक्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू स्ट्राइक द शीट डिपेंड्स अपॉन। तो मतलब मान लो अगर यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज उसके ऊपर नेगेटिव है, मास m है, और मान लो मैंने रेस्ट से छोड़ दिया, तो बड़ी सीधी सी बात है यार, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, है ना, F इधर लगेगा, तो F की वैल्यू जो होगी मेरे बच्चों वो होगी QE। और अगर आप फोर्स बाय मास कर दो तो मेरे बच्चों आपको इस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन मिल गई। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो कितने टाइम में हिट करेगा ये सवाल है। तो अगर ये यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस हम ले लें लेट्स से d, तो टाइम हमारा जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा सर, बहुत ही सिंपल है। टाइम इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे वो d ट्रेवल करेंगे, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। क्योंकि मैं मानता हूं रेस्ट पे चले, तो ये टाइम की वैल्यू बेटा आपने निकालनी है, तो इट इज 2d बाई ए अंडर रूट, 2d बाई ए अंडर रूट। और मेरे ख्याल से अगर मैं टाइम पूरा निकाल दूं तो 2d बाई ए अंडर रूट, और ए की वैल्यू आ जाएगी QE बाई एम, है ना, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी QE बाई एम। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे फर्दर पुट कर दें 2dm अपॉन E एंड इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 एप्सिलॉन नॉट मेरे बच्चों हमारा ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई टाइम निकल आएगा। अगर आप इस टाइम को देखो, ये टाइम हमारा क्या पूछा गया, एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला तो नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया किस पे डिपेंड करता है। तो आप देखो ये हमारा डिस्टेंस पे और सिग्मा दोनों पे डिपेंड करता है, बाकी मास E तो सब कांस्टेंट ही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन बोथ डिस्टेंस एंड चार्ज डेंसिटी। सी इज माय एब्सोल्युटली मेरे बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट बेटा हमें गिवन है इतना, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मेरे बच्चों में गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी,
तो डाइपोल इसके अंदर ऐसे पड़ा हुआ है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे, ठीक है जी। तो थीटा की वैल्यू बेसिकली हमारी है 0, तो इस वक्त इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस पीई कॉस थीटा होता है cos 0, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं माइनस पीई, दैट इज इक्वल टू विनय सर कितना माइनस पीई। तो ये इस वक्त इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। इससे मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है बच्चों। तो अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करना चाहता हूं तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हो ये मेरा डाइपोल मूवमेंट है P, और ये इसके साथ ऐसे 90 डिग्री पे आ गया। तो अगर ये 90 डिग्री पे आ गया तो मेरे बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस पीई कॉस 90, कॉस 90 मेरे बच्चों आ जाएगा आपका 0, ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया इस पूरे प्रोसेस में वर्क कितना होगा, तो मेरे बच्चों जो वर्क होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 0, ठीक है, फाइनल आ जाएगी 0 माइनस इनिशियल आ जाएगी माइनस पीई, इनिशियल आ जाएगी माइनस पीई। आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके प्लस पीई निकल आएगा, सॉल्व करके प्लस पीई आ जाएगा, ठीक है जी। तो वर्क पूछा गया तो मेरे ख्याल से आपका आंसर यहां से निकल आएगा। पी की वैल्यू ये है, ई की वैल्यू ये है, आप इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करें तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 आएगा, तो 0.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, प्लस 0.2 जूल्स आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। तो आई गेस आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके फाइनल आंसर आपका निकल आएगा। वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों। एक सवाल आपके सामने और है मेरे बच्चों, हमारे यहाँ पे गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके ऊपर चार्जेस +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम हमें गिवन है, दे आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो मैं यहाँ बना लेता हूं। तो हमसे पूछा गया, अच्छा ठीक है जी, द वर्क डन इन रोटेटिंग इट्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्टेबल। ओके, तो मेरे बच्चों देखो कुछ ऐसा सीन है, ये हमारा चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज हमारा प्लस क्यू है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है, और इनकी अगर आपस की जो सेपरेशन है वो भी हमें गिवन है कितनी मेरे बच्चों, ठीक है, सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब ये अगर 10 सेंटीमीटर गिवन है तो सबसे पहला काम तो मुझे लगता है नेगेटिव से पॉजिटिव जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है पी, अब पी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो पी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी मेरे बच्चों क्यू इंटू एल, है ना, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो क्यू की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर हम ले चार्ज का, और लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो इसे अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 आ गया, मतलब 0.1 मीटर हो गया, ठीक है। तो मैं इसे समझ सकता हूं कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकल के आएगी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। इस डाइपोल मोमेंट का हमारे पास डाइपोल पड़ा है। तो हमें वर्क निकालना है अगर मैं इसे स्टेबल से अनस्टेबल में ले जाऊं, तो मतलब मानिए कि ये डाइपोल मोमेंट पी पड़ा था, तो स्टेबल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग पड़ा था, और अनस्टेबल का मतलब कि हमने इसे रोटेट करके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के रख दिया, ये अनस्टेबल है। तो इस वक्त मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो थी मेरे बच्चों वो थी माइनस पी कॉस 0। यस विनय सर, जिसे हम लिख सकते हैं सर माइनस पी, करेक्ट विनय सर। और इस स्टेट में जब ये एंटी पैरेलल आ गए तो मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस पीई कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस 180 जो होता है वो मेरा -1 होता है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे बच्चों आ जाएगी प्लस पीई। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तेरे से पूछा गया है वर्क बता दे, तो वर्क की वैल्यू डेल्टा यू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि प्लस पीई, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि माइनस पीई, प्लस माइनस के करें तो ये +2 पीई आपका आंसर निकल आएगा, +2 पीई आपका आंसर मेरे बच्चों निकल आएगा, ठीक है जी। तो आप इसको आप सॉल्व करिए, वर्क की वैल्यू जो निकल के आएगी 2 इंटू पी की वैल्यू हमने यहाँ पे बेटा निकाली है 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 की पावर 5, तो इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। तो मैं सिंपली अगर इसे सॉल्व करूं, यह आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर -2। तो 4 इंटू 10 की पावर -2 मुझसे किसमें पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है मिली जूल में। तो आप इसे लिख सकते हो 40 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 40 मिली जूल, ये मेरा आंसर है। आप सॉल्व करिए, 40 मिली जूल आपका सही जवाब मेरे बच्चों निकल आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो बच्चों। आई होप आपको ये सॉल्यूशंस बहुत अच्छे लगे होंगे, इन्होंने आपको ताकत शक्ति आगे बढ़ने की दी होगी, और इसी तरह आप पूरी सीरीज को फॉलो करते रहें और चैनल पे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों।